हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 11th चैप्टर सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम्स इसकी एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। ये एक्सरसाइज बेस्ड है राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम पे, तो इसके सभी क्वेश्चंस कोन के वॉल्यूम पे बेस्ड है। तो कोन के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही यूज होगा इन क्वेश्चंस में। और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वहां पे पाई आएगा तो पाई की वैल्यू 22/7 हम रखेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन न किया हो, जैसे यहाँ पे ये कहा गया है कि 3.14 रखो, अगर ये मेंशन किया है तो हम ये रखेंगे, नहीं तो हम ये रखेंगे। ठीक है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पे आपको बाकी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, उनको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद, तो ये क्वेश्चन है, करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, देखो यहां पे क्या गिवन है कि कोन का रेडियस गिवन है। सो रेडियस ऑफ द कोन, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस दिस इज 6 सेंटीमीटर्स। हाइट एच 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो हमेशा ये चीज़ रफ में फॉर्मूला लिख दिया करो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फिर देखो कि क्या सभी चीज़ें हमारे पास हैं अवेलेबल। बिल्कुल है, रेडियस है, हाइट है, तो हमें कुछ और निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करते हैं। पाई है 22/7, आर है 6। अब बिकॉज उसका स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, एच 7। ठीक। अब यहाँ पे 3 से कटा 2 बार, 7 से 7 कटा, और ये हो जाएगा क्या, 6 2 12, 2 24, 2 4 6। और यूनिट हम लिखेंगे, बिकॉज सब कुछ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आएगा और सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये ध्यान रखना। बिकॉज वॉल्यूम है तो यूनिट आता है क्यूब में। ओके, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में। ये और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। रेडियस 3.5 है, हाइट 12 है। तो गिवन है रेडियस ऑफ द कोन आर 3.5 सेंटीमीटर्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इजी रहेगा। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी ना कि अगर आपको 0.5 दिखे तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इजी रहेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। हाँ, 0.6 हो फिर नहीं करना चाहिए, या कुछ और हो। ठीक है, 0.5 में कर सकते हैं। तो ये हो गया 5 7 35 5 10, और ये 7/2 आ गया है ये। ओके। और हाइट दैट इज 12 सेंटीमीटर। हाइट 12। ठीक है। तो देयरफॉर द वॉल्यूम और फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 पाई इज 22/7, आर रेडियस 7/2, 7/2 दो बार आएगा बिकॉज स्क्वायर है, एच इज 12। सिंप्लीफाई करते हैं। 7 से 7 कटा, 2 से ये कटा 6, 2 से ये कटा 3, 3 से ये कटा, बचा यहाँ पे 22 एंड 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये ध्यान रखना। और इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो यहाँ पर रेडियस गिवन है, स्लैंट हाइट का सिंबल एल होता है, ये गिवन है। यहाँ पे आप देखेंगे हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है। तो जब हम वॉल्यूम निकालते हैं उसमें क्या होता है, उसमें स्लैंट हाइट नहीं होती है, उसमें होता है आर और एच। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों की हेल्प से पहले हम निकालेंगे एच और फॉर्मूला लगा देंगे, और जब ये वाला पार्ट करेंगे तो इन दोनों की हेल्प से पहले हम निकालेंगे रेडियस और फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास रेडियस और हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें गिवन है रेडियस ऑफ द कोनिकल वेसल, सेवन सेंटीमीटर्स, स्लैंट हाइट L, that is 25 सेंटीमीटर। और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, बट वॉल्यूम फाइंड करने से पहले हम हाइट निकालेंगे। ठीक है, देखो ये है कोन, ये हाइट, रेडियस, स्लैंट हाइट। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, और ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं। बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन होता है इन तीनों में, स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस में। वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि लेट the height be h. Okay, now since L square is equal to h square plus r square, देखो अगर आपको ये लाइन यहाँ पर नहीं लिखनी है तो ब्रैकेट में आप यहाँ लिख सकते हैं कि h जो है वो हाइट है। ठीक है, बट हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो मेंशन हमें करना चाहिए। अगर आप नहीं भी करो, बाय द वे नहीं भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर टीचर्स ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बट परफेक्शन ये होता है कि जो जो चीज़ें आप फॉर्मूले में लिख रहे हैं वो मेंशन होनी चाहिए कि वो क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आर के लिए मैंने लिखा है रेडियस है, मैंने सीधे ही मैंने ये नहीं लिखा कि आर इज दिस, मैंने इस तरह से लिखा है। एल के लिए मेंशन है कि ये स्लैंट हाइट है, तो यहाँ पे हाइट के लिए मेंशन होना चाहिए कि ये क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट द हाइट बी एच। ठीक है, तो अक्सर बिल्कुल जो परफेक्ट तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स वो ये चीज़ें लिखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता, शायद आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे, बट मेरा काम है आपको परफेक्टली सब चीज़ों को बताना और क्वेश्चन परफेक्टली करवाना। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। एल है 25, एच ये हमें फाइंड करना है, आर है 7, तो 625 इज़ एच स्क्वायर प्लस 49। तो यहाँ पे एच स्क्वायर आ जाएगा, माइनस होगा तो ये आएगा 576, और एच आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब अगर आपको इसका स्क्वायर रूट पता है तो आप लिख सकते हैं आराम से 24 सेंटीमीटर्स। अगर नहीं पता है तो फिर वही जो हम करते ही हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे,
फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। ओके, एक मिनट है, मैं इसको कर ही देता हूँ आगे। ओके, 9 3 1, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 2 का पेयर है तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 का पेयर है, यहाँ पे भी 2 का पेयर है, और यहाँ पे 3 का पेयर है। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। ओके, बट बेसिक स्क्वायर रूट्स आपको आने ही चाहिए, समय बचता है। इतना टाइम में 1-2 मिनट लगे, इसमें आप 1-2 नंबर का और क्वेश्चन कर लेते। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ स्क्वायर रूट्स, बेसिक स्क्वायर रूट्स आने चाहिए। मतलब 30 तक के आपको तो स्क्वायर आने ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729। मतलब आपको 30 तक तो आने ही आने चाहिए, बहुत टाइम बचता है। ओके, तो एच आ चुका है। अच्छा, अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर द वॉल्यूम फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई 20/7, आर इज रेडियस जो कि है 7, है ना। स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, और हाइट इज 24। 7 से 7 कट गया, ये आएगा 8, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सते 56, 56 दूने 112, 123, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या था, कैपेसिटी लीटर में फाइंड करनी है। तो हमने अभी इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, मतलब जो ये आया है इसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो, लीटर में अगर सेंटीमीटर क्यूब हो तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से, और अब ये लीटर बन चुका है। और इसका रीज़न ये है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, तो इसलिए 1000 से हमने डिवाइड किया, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, आपने गाड़ियों में सुना होगा ना, सीसी बोलते हैं, इतने सीसी की गाड़ी है, तो 1000 सीसी की जो गाड़ी होती है वो 1 लीटर हो जाता है, 1 लीटर की गाड़ी भी बोलते हैं उसे। तो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ध्यान रखना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। और और अगर मीटर क्यूब हो तो उल्टा हिसाब हो जाता है। मीटर क्यूब हो तो फिर 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मीटर क्यूब होता तो 1000 से डिवाइड करने की जगह फिर हम मल्टीप्लाई करते अगर मीटर क्यूब होता। पर ये खैर सेंटीमीटर क्यूब है, हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद ये आ गया है 1.232 लीटर, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। इसमें हाइट है 12 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट 13, हाइट 12, स्लेंट हाइट 13। ओके, तो हाइट ऑफ द कोन h से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 12 सेंटीमीटर्स, एंड स्लेंट हाइट L, दैट इज 13 सेंटीमीटर्स। अब देखो, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम में हाइट और रेडियस चाहिए होता है, रेडियस हमारे पास नहीं है, तो हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो हम रेडियस निकालेंगे किससे, तो हम लिखेंगे कि सिंस L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
यहां पे आर है रेडियस। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो एच इज एल इज 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 169 144 प्लस आर स्क्वायर। अब ये माइनस होके इधर जाएगा तो 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई 22/7, आर इज 5, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और एच 12। अच्छा, एक चीज यहां पे देखो आप, यहां पे हमारे पास आर स्क्वायर था, तो बेसिकली आर स्क्वायर हमारे पास ये है, हमें इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। हम हमारे पास आर स्क्वायर है और हम सीधा लिख सकते थे। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आर स्क्वायर हमारे पास ऐसा नंबर, अजीब सा नंबर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 77 है, तो फिर ऐसा तो है नहीं ना कि आप फिर इसका स्क्वायर रूट निकालते आर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आर की जरूरत नहीं है, हमें सीधे आर स्क्वायर चाहिए। तो अगर हमारे पास मान लो 77 होता, तो फिर हम सीधे इसकी जगह पे 77 ही लिख देते, है ना। खैर, तो ये छोटा सिंपल नंबर था, इसका हमने आर निकाल दिया, बाद में यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। 3 से ये कटेगा 4, और ये आ जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, 2200 ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया है। ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब, बट हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 1000 से 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो फ्रैक्शन को डिवाइड करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, और ये अब लीटर हो गया है। ठीक है, 1000 से डिवाइड करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 से कटेगा ये 5, ये 11, और ये 11/35, इतना लीटर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और रेडियस फाइंड करना है। तो हमें पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो करते हैं इसे सॉल्व। तो गिवन है यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन, दैट इज 15 सेंटीमीटर्स। ओके, वॉल्यूम गिवन है, हाइट को h लेते हैं हम, वॉल्यूम v, दैट इज इतना। हमने रेडियस फाइंड करना है, रेडियस। अब देखो फॉर्मूला क्या है, तो सिंस वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। देयरफॉर अब वैल्यूज पुट करते हैं, वॉल्यूम गिवन है ये पाई 3.14, आर, आर हमने फाइंड करना है, एच है 15। तो सब सिंपल है, इससे ये हुआ कैंसिल, और ये 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब आर स्क्वायर क्या होगा, तो ये चीज़ ये नीचे जाएगा, है ना, यहाँ से, मतलब ये होगा अपॉन 3.14 इंटू 5। ओके, हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, देखो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे काटा पीटी टाइप का, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ गए। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, खैर वैसे अगर आप 5 से काटने जाओगे तो बिल्कुल आपको यही चीज़ ऊपर मिल जाएगी, 5 से अगर आप काटने जाओगे, ठीक है ना।
5 से इसे काट रहा हूँ मैं, तो ये है 5 या 15, ये, और इससे कट गया है। क्या बात है, बिल्कुल 100 आ गया है, 100। सो देयरफॉर जो आर है रेडियस, ये इसका स्क्वायर रूट होगा और ये 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर्स। और ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखना, ये बड़ी काम आती है। 314 जो है, इसका हाफ आप माइंड में रखना हमेशा, कि इसका हाफ होता है 157 और इसका दुगना होता है 628। ये चीज़ ध्यान में रखना, बहुत बारी आपको इस तरह से नंबर मिलते हैं। मतलब अच्छी बात है कि यहाँ पे 5 था, बट सोचो 5 की जगह पे कुछ और नंबर होता तो फिर हमें ये काटना पड़ता। और जैसे मैंने ये 157 और 314 देखा, तुरंत मेरे माइंड में मुझे समझ आ गया कि 157 से मैं इसे काटूंगा एक बार और इसे काटूंगा 2 बार और बिल्कुल ईजी हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि 5 से तो कट ही रहा है, ये तो काट देते हैं, है ना, पूरा ही कट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये सब जो मैं बीच बीच में चीज़ें बता रहा हूँ, देखो, क्वेश्चन करना अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन को कम टाइम में करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एग्ज़ाम में आपका अनलिमिटेड टाइम नहीं है ना, तो विद इन टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए जो जो चीज़ें जो जो आप सीख सकते हैं वो आपको सीखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. If the volume of a right circular cone of height this, find the diameter of its base. Okay. तो हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द कोन क्या है, h 9 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है, v लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना यूज में आएगा नहीं वो। मैं ये कह रहा हूँ v यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं, लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर फाइंड करना है हमने, तो डायमीटर फाइंड करने के लिए पहले रेडियस का पता होना ज़रूरी है। ओके, अब फॉर्मूला क्या है, नाउ सिंस वॉल्यूम ऑफ अ कोन, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच हाइट है, ये हम पहले लिख चुके हैं। आर क्या है, रेडियस है। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। वॉल्यूम गिवन है, पाई आर, ये तो हमने फाइंड करना है, एच 9, ठीक है। पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं रखी है बिकॉज यहाँ भी पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, ये ध्यान में रखना, इसलिए मैंने पाई 22/7 नहीं रखा है, ठीक है। अच्छा, पाई से पाई काट सकते हैं वैसे, तो ये हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई अपॉन पाई इंटू 3 से कटा 16, पाई से पाई कैंसिल, 16 आ गया है। तो देयरफॉर जो, अच्छा अभी तो आर निकालना है हमने, तो आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट यानी 4 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। एंड देयरफॉर जो डायमीटर है क्या होगा, अब डायमीटर होता है ट्वाइस द रेडियस, रेडियस का दुगना, तो यानी 2 × 4 और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर्स, और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल हमने कोन का फॉर्मूला लगाया, आर निकाला यानी रेडियस, उसको डबल कर दिया और डायमीटर आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 meters is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? ठीक है, तो एक कोनिकल पिट है, मतलब
गड्ढा इस तरह से है, कोन शेप्ड का। वैसे यहाँ पे फिगर बनाने की ज़रूरत है नहीं, मैंने ऐसे बना दिया है। तो 12 मीटर डीप है ये, और 3.5 मीटर इसकी डायमीटर है। हमने इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, यानी बेसिकली वॉल्यूम फाइंड करना है। वो मीटर क्यूब में आएगा, और फिर उसको हमने किलो लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। सो डायमीटर ऑफ द कोनिकल पिट थ्री 3.5 मीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में, तो पॉइंट हटा, नीचे 10 आया, फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूने 10, 7/2 मीटर। ये है डायमीटर। ओके, और जैसे कि मैंने कहा है कि 0.5 हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ईजी रहता है इसको। अब लेकिन ये डायमीटर है, हमें तो रेडियस चाहिए होता है कैलकुलेशंस में। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस डायमीटर का हाफ, और फ्रैक्शन अगर हो उसको हाफ करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7/4 मीटर। ये है रेडियस। अच्छा, अब ये है, अब इसकी हाइट क्या है? तो बेसिकली डेप्थ है ना, तो हाइट या डेप्थ बात एक ही है, सिंबल एच ही लेंगे हम, दैट इज 12 मीटर्स। यहाँ तक ठीक है? तो जिसकी डेप्थ है यानी हाइट, बेसिकली ये हाइट का ही काम कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको एच नाम दिया है। ये 12 मीटर्स है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। पाई 22/7, r 7/4 × 7/4, एंड h इज 12। ठीक है, 4 से कटेगा 3, 3 से 3 कटा, 7 से 7 कटा, 2 11, और यह आ गया है 77/2। इतना मीटर क्यूब। ठीक है ना, मीटर क्यूब, मीटर है, मीटर है तो मीटर क्यूब आएगा। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा। क्योंकि कर सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि मीटर क्यूब किलो लीटर ही होता है, 1 मीटर क्यूब होता है किलो लीटर। अभी क्यों, मैं भी आपको समझाता हूँ, पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 38.5 मीटर क्यूब, और ये आ जाएगा 38.5 किलो लीटर्स। तो और इसका रीज़न ये है कि, या इसको अगर और सिस्टमेटिक वे में लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, देयरफॉर द कैपेसिटी, कैपेसिटी पूछिए, वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल पिट इज 38.5। बस क्या करना है हमने, मीटर क्यूब की जगह पे किलो लीटर लिख देना है, किलो लीटर, और ये आंसर आ चुका है। आप समझ रहे हैं? अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये क्यों, ये 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर क्यों होता है? तो देखो, ये तो आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का कोई, आप अगर आपने कुछ गड्ढा बना दिया या कुछ 1 मीटर क्यूब का, मतलब अगर इस तरह का कुछ आप बनाते हैं कि लेंथ 1 मीटर है,
चौड़ाई इसकी 1 मीटर है और हाइट जो है वो भी 1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम होता है 1 मीटर क्यूब और इसमें पानी आएगा 1000 लीटर, 1000 लीटर। बिल्कुल आप नाप के भरना, पूरा 1000 लीटर पानी इसमें आएगा। ओके, जो ये बनाएंगे, पर ये ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। 1 मीटर ऐसे में, 1 मीटर ऐसे में, 1 मीटर ऐसे में। तो ये तो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि आपके लिए ये बना, इस तरह का अगर मैं कुछ दूंगा तो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, कैलकुलेशन वगैरह में भी। ये बहुत सिंपल होता है, इसलिए आप, बल्कि आपके घर में अगर कुछ इस तरह से बनता है ना, बहुत बारी बनता है कि वाटर स्टोरेज के लिए ऐसा टैंक बना देते हैं और फिर सोचते रह जाते हैं कि इसमें कितना पानी आएगा। तो सिंपली इसकी लेंथ नापो मीटर में, ब्रेड्थ नापो और हाइट नापो, वो मीटर क्यूब में आ जाएगा। मतलब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। अब लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। 1000 का एक दूसरा नाम है, वो है किलो। 1000 का दूसरा नाम है किलो, बस ये ध्यान रखो, इसलिए ये होता है किलो लीटर। 1000 इसकी जगह पे हमने लिख दिया किलो और ये हो गया 1 किलो लीटर। तो बेसिकली 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर होता है, इसलिए मैंने इतना मीटर क्यूब आया तो उसको सिंपली किलो लीटर के लिए मीटर क्यूब को हटा के किलो लीटर लिख दिया। लेकिन अगर ये चीज़ लीटर में पूछी जाती तो मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर देता उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी जो मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ। चलो साइड में रख देते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। वॉल्यूम दिया है, ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस, तो डायमीटर दिया है, गिवन है, तो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमें हाइट बतानी है, ये सब ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो गिवन है वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर द रेडियस 28/2 और ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, रेडियस भी आ गया है। अब हमने फाइंड करना है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट यानी एच जो सिंबल है वो हमने फाइंड करना है। ओके, तो डायरेक्ट हो सकता है ना, कुछ और निकालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, डायरेक्ट हमने क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और उसमें एच और आर दोनों होते हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। देयरफॉर अब वॉल्यूम क्या है, 9856 पाई 22/7 आर, रेडियस 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम, एंड एच हमने फाइंड करना है। कुछ कट रहा है यहाँ पे, हाँ 7 से कट रहा है और नहीं, तो एच हो जाएगा 9856 इंटू 3/22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है यहाँ तक। अब काटते हैं, तो 2 से कटेगा 4928, फिर 7 से 7×7 = 0, 7×4 = 28। अच्छा, फिर 2 से 11 से, नहीं पहले 2 से काटो,
दो एकम दो, 2 7 ज़ा 14, दो छके ये, फिर 11 से कटेगा 16। ओके, तो बेसिकली ये 16 आ गया है और ये सब कट गया है, 3 यहाँ से बच गया है, तो हाइट आ जाएगी 16 इंटू 3 यानी 48 सेंटीमीटर्स। और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, आप चाहो तो ये पेंसिल से लिख सकते हो, बाद में आप इरेज कर देना। ओके, बाद में आप ऐसे मिटा सकते हो ये, बट कोई नहीं। ओके, हाइट आ चुकी है, अब हमने फाइंड करना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी एल हमने फाइंड करना है। ओके, देखो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पता है क्यों है ये फॉर्मूला? बिकॉज जो कोन होता है उसमें ये है हाइट और ये है रेडियस, हाइट रेडियस, ये है स्लैंट हाइट। अगर आप नोटिस करें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आई मीन ऑब्वियसली एल तो हमने फाइंड ही करना है। एच, एच क्या है? हाइट 48, अभी हमने कैलकुलेट किया है। आर इज रेडियस, रेडियस क्या है? 14, 14। ओके, और अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो ये होगा 48 इंटू 48, 8 8 64, 6 8 चौको 32, 64 6 70, 4 चौको 16, 7 23 प्लस 196, और इनको प्लस करेंगे तो ये आ गया 2500। ब्यूटीफुल। तो देयरफॉर एल रूट 2500। बहुत सिंपल है भाई, डबल ज़ीरो का एक सिंगल ज़ीरो होता है एंड 25 का 5, तो ये 50 आ गया है, 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर में ही है ना सब कुछ, यस सेंटीमीटर। तो ये हो गया है, ये हो गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, फॉर्मूला क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया का? पाई आर एल। ओके, पाई इज 22/7, आर इज रेडियस जो कि 14 है, एल अभी हमने निकाला ये, ठीक है ना, आर इज 14। अब सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, ये हुआ 50 इंटू 2 हुआ 100, 22 इंटू 100 हुआ 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया है ये। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों पार्ट इजीली समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, a right triangle ABC with sides 5, 12 and 13 is revolving about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. देखो, ये है एक राइट ट्राइंगल, ये है राइट एंगल, 5, 12, 13। अब ये रिवॉल्व होता है अबाउट 12, यानी ये 12 है, इसके अबाउट रिवॉल्व होता है। यानी सपोज करो कि ये फिक्स कर दें, यहाँ पे हिंजेज लगा दें, जैसे कब्जे होते हैं ना, तो यहाँ पे हम कब्जे लगा दें। और अब इसको रोटेट करना है ऐसे में, तो कैसे रोटेट होगा ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे घूम के ये आ जाएगा, है ना। और अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट करें तो अब आप देखो ये पूरा कोन बन गया है, एक सॉलिड कोन, और हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप समझ गए, ये है इसकी हाइट, ये है इसका रेडियस, और वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे
सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इसकी हाइट क्या है, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन जो ये कोन बना है ऐसे करने से, रोटेट करने से, इसकी हाइट क्या है। मैंने हिंजेस लगाए हैं समझाने के लिए, है नहीं यहाँ पे, आप इनको हटा देना। ये हाइट है ऑफ कोर्स 12 सेंटीमीटर्स। इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस आप देख सकते हैं 5। तो देयरफॉर द वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे हम 1/3 पाई। अब यहां पे देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पाई रखो 22/7 और या पाई को छोड़ दो आप, क्योंकि एक्चुअली आपकी बुक के पीछे जो आंसर है उसमें पाई को छोड़ रखा है यहाँ पे। ओके, आर इज 5 तो स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, एंड एच इज 12। अब ये कटेगा 3 चौको 12, 25 इंटू 100, ये 4 हुआ 100, मतलब 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि भाई छोड़ना भी है इसको, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप 22/7 रख के अगर आप आंसर निकालते हो तो ये आएगा 2200/7, और फिर आप डिवाइड करके इसको 7×3=21, 1 0 7 × 7, फिर 7 × 28, 7×14, 7×8 = 56, इतना सेंटीमीटर क्यूब। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ, बट यहाँ पे बुक के पीछे ऐसे छोड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे छोड़ना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो ट्राइंगल था, अब इसको 5 सेंटीमीटर की साइड के अबाउट रिवॉल्व किया गया। देखो यहाँ पे इसको रिवॉल्व किया गया 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट। यहाँ पे हम इसको रिवॉल्व करेंगे 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट। देखो ये है राइट ट्राइंगल, बट इस बारी ये 12 है और ये 5 है, तो बट इस बारी इसको 12 के अबाउट ना रिवॉल्व करके, ये समझो कि अब यहाँ पे हिंजेस लगे हैं और ये इसके अबाउट रिवॉल्व हो रहा है। तो कैसे रिवॉल्व होगा ये ऐसे रिवॉल्व होगा। इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके, अब आप समझ गए कि ये किस तरह से बना है ये। अब ये जो कोन है इसको समझो आप, तो कोन का एक तरह से ये बेस ये है और ये हाइट है, ठीक है। तो हाइट इसकी 5 है और रेडियस इसकी 12 है। अब आप नोटिस करो कि इसमें ऐसे में रोटेट किया गया इसको, और उसी ट्राइंगल को, सेम जो ट्राइंगल है उसको अबाउट 5 सेंटीमीटर की साइड के अबाउट रोटेट किया गया। अब ये बना है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि हाइट और रेडियस क्या है, क्योंकि हमने क्या करना है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी पिछले क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आया था, ओके, ये वाला, और यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा उनको डिवाइड करना है और फिर रेशियो फाइंड करना है। समझ गए आप, मतलब यहाँ जो वॉल्यूम निकला था और इसमें जो वॉल्यूम निकलेगा उनको डिवाइड करके रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे इसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि height of the cone thus formed, height of the cone so obtained और ये है 5
सेंटीमीटर्स, रेडियस 12, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करते हैं 1/3 पाई, हम पाई को इस पाई में ही रहने देंगे हम। आर इज 12, बिकॉज स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे हम। हाइट इज 5, तो 3 चौको 12 और ये हुआ 12 चौको 48, 240, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमने दोनों वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इन क्वेश्चन 7 अपॉन वॉल्यूम इन क्वेश्चन 8, क्या? तो क्वेश्चन 7 में वॉल्यूम 100 पाई आया था, क्वेश्चन 8 में वॉल्यूम 240 पाई। समझ रहे हैं ना आप? फाइंड द रेशियो, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। तो यहाँ पे जो सॉलिड ऑब्टेन हुआ था उसको वॉल्यूम 100 पाई और यहाँ पे 240 पाई। आप पाई की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, 2 5 ज़ा 2 12, तो ये हो जाएगा 5/12। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो 5:12। ओके, और ये आंसर आ गया है। आई होप आपको सोल्यूशन ये समझ आया होगा अच्छे से। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3। देखो, heap of wheat मीन्स गेहूं का ढेर। ये कोन की शेप में है, तो जब गेहूं वगैरह निकालते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ पे गेहूं की कटाई होती है, फिर उसके बाद गेहूं का ढेर सा लगता है, तो कोन की शेप का एक ढेर बनता है ऐसे, है ना, आपने देखा होगा इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ये जो गेहूं का ढेर है, हीप ऑफ व्हीट है, कोनिकल शेप की बन रही है। ये यहां पे ये हाइट है विच इज 3 मीटर्स और इसके डायमीटर है 10.5 मीटर्स। पूरी डायमीटर 10.5 मीटर्स से। पहले तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। ओके, तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन ये है 3 मीटर्स। डायमीटर गिवन है 10.5 मीटर्स। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि 10.5 मीटर है, इसको हम बदल देंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 21/2। 21/2 है ना, मतलब ये यहाँ कट के 0 बढ़ेगा, फिर 5 से कटेगा, तो 21/2 आएगा। ये है डायमीटर। तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, और कोई फ्रैक्शन हो उसको हाफ करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 21/4 मीटर। ये रेडियस आ चुका है। देयरफॉर देखो, ये फिगर बनाने की पहली बात तो ज़रूरत है नहीं वैसे, बाकी आप बना सकते हो, ठीक है। देयरफॉर द वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर भी है और एच भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। 1/3 पाई इज 22/7, आर इज 21/4, बिकॉज स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे, एंड एच हाइट इज 3। 3 से 3 हुआ कैंसिल, 7 × 3 = 21, 2 से ये 11,
2 से ये करेंगे तो ये 2, तो यहाँ पे आ गया है ये 3 और ये 21 और 11, तो 21 या 63, 63 इंटू 11 हुआ 63, ये 693 अपॉन 8, इतना मीटर क्यूब। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 8 8 64 और फिर 64 हुआ, 4 5 3, 8 6 48, 5 0, 8 6 48, 2 0, 8 2 16, 8 5 40, इतना मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आया है। अच्छा, एक और बात है, आपकी बुक के पीछे हो सकता है किसी किसी बुक में ये आंसर गलत हो, ठीक है ना, बट ये करेक्ट आंसर है। किसी किसी बुक के पीछे 20 समथिंग इसका आंसर है, 28 पॉइंट समथिंग के आसपास ऐसे, बट वो रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर यही है। और अब हमने फाइंड करना है इसका, आई मीन कैनवस रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। बेसिकली हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, बेसिकली ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल है स्लैंट हाइट, हमारे पास एल नहीं है, आर है एल नहीं है, तो पहले एल फाइंड करेंगे। तो सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल है स्लैंट हाइट। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। एल तो हमने खैर फाइंड ही करना है, एच इज हाइट और ये है 3, 21/4। ओके, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 हुआ और इसका स्क्वायर हुआ 441/16। सिंप्लीफाई करेंगे हम, 16 ये हुआ 144, हाँ 144 प्लस 441, यानी ये हुआ 585/16 एल स्क्वायर। यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम स्क्वायर रूट देखें 16 का तो 4 आ जाएगा, बट इसका स्क्वायर रूट क्लियर नहीं आएगा, बिकॉज 576 का होता है 24, ये 576 से थोड़ा ज़्यादा है ये। तो एक काम करो, सीधा डिवाइड कर दो। अब तो नॉर्मल ही करेंगे इसका, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 16 3 48, फिर 105, 116 6 96, ओके, फिर 90, 16 25 80, 16 6 96, ये और आगे भी होगा मतलब, पर इतना छोड़ दो, इसको इतना इनफ है। तो अब एल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखो प्रॉपर तरीके से इसका अगर आप कर सकते हैं तो कर लो प्रॉपर तरीके से, जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अगर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है या टाइम ज़्यादा लगता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो 36 का तो 6 होता है, ये आप जानते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्या बचा, ये बचा ना, इसको डिवाइड करो इसके डबल से जो यहाँ पे लिखा है, तो इसका डबल है 12, 12 से इसको डिवाइड करो। तो यहाँ पे पहले तो पॉइंट लग गया, ये पॉइंट यहाँ पे गया, फिर 0 लग गया, ये यहाँ पे चला गया, 12 चौको 48, फिर होगा 80, 12 25 60, 12 छः 72, 6 समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 6.05। देखो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकाला और फिर ये जो है इसमें डिवाइड कर दिया इसके डबल का, इसके डबल का, ध्यान रखना ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो फिर ये आया और राउंड ऑफ करके आप ये लिख सकते हैं, और आप कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो इसके आसपास ही आएगा 6.05, ठीक है।
तो ये है। अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालना चाहो तो फिर वो डिवीज़न तरीके से भी आप निकाल सकते हो, जैसे हम करते ही हैं। ठीक है, मतलब 36 ये हुआ, फिर जो हमारा नॉर्मल तरीका है उससे भी आप कर सकते हैं। एनीवे एल आ चुका है और देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, या जो हीप है गेहूं का ढेर, सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। आर है यहाँ पे, पाई है 22/7, आर 21/4, एल 6.05, 7×21, 11, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6×18, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 19965 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 99.82 इतना। और ये यूनिट्स किस में है, ये मीटर में है ना, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। ओके, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।